हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईआर भी लिखते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो तीन वर्ड से मिलकर बना होता है, दैट इज एंडो, प्लाज्मिक एंड रेटिकुलम। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। सो व्हेन network like structures present inside the cytoplasm that is known as endoplasmic reticulum. ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब इसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। इस ऑर्गेनल के पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इसकी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है। इट इज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। जो ये वाली ऑर्गेनल होती है वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होती है, राइट। ऑर्गेनल, so like this is a diagram of a cell in which endoplasmic reticulum is present. Endoplasmic reticulum होती है वो नियर टू द न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस से अटैच्ड हो सकती है ये, दैट इज लाइक यहाँ से जैसे कि ये अटैच्ड है यहाँ पर, सो इट इज अटैच्ड टू द न्यूक्लियस। ये दो तरह की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। सो दिस इज पर्पल कलर जो बनी हुई है ये होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं होते, इसलिए ये स्मूथ सरफेस होता है। जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होती है। जो स्मॉल स्मॉल सर्कल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है वो है राइबोसोम, जिसकी वजह से ये एक रफ सा सरफेस अपीयरेंस देती है, इसलिए उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होती है। सो दिस इज द मैग्निफाइड इमेज ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज connected to the nucleus, so present near to the न्यूक्लियस। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है। और ये कैसी लग रही है, एक नेटवर्क लाइक लग रहा है ना स्ट्रक्चर की, एक नेटवर्क का नेटवर्क स्ट्रक्चर होगा और इसके अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर जो होती है ना, इसको हम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, राइट। सो इट इज अ नेटवर्क ऑफ, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हुई पड़ी है ट्यूब्यूल्स, तो इट्स अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स, या फिर इसमें इसको बोलते हैं सिस्टर्ने, बोलते हैं सिस्टर्ने, राइट। इट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक मतलब ये जो इतना छोटा साइज होता है कि इसको हम नेक्ड आई से क्या सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते या लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं ऑब्जर्व कर सकता। इसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। सो इट इज़ विजिबल थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड इट इज़ प्रेजेंट near to the nucleus, but it is present always in the cytoplasms. Near to the nucleus and connected to the nucleus, but present in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रेजेंट होती है। टू टाइप्स की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आरईआर, एंड दूसरी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट में लिखते हैं एसईआर, और अगर हम नॉर्मल बात करें तो उसको लिखते हैं हम ईआर, राइट। So first time it was observed by Garnier in 1897 and named it as gastroplasm. Later on its ultrastructure was given by Porter, Claude and Fulham in 1945. टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो दी थी के.आर. पोर्टर ने इन 1953। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका क्यों नाम रखा गया, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है और एक नेट, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। सो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और एंडोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको बोला गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है और प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। सो ईआर इज आल्सो एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट। It is present in all eukaryotes except germinal cells and mature RBC.
जो जर्मिनल सेल्स होते हैं जैसे कि स्पर्म्स और एग, वहां पर ये एब्सेंट होती है, और मैच्योर आरबीसी के अंदर भी ये एब्सेंट होती है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ईआर के। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसके दो टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम, की राइबोसोम है या नहीं, और उसकी मेटाबॉलिक स्टेट कैसी है, वो कितनी मेटाबॉलिक एक्टिव है। तो उस बात उस पे हम दो में डिवाइड करते हैं, SCR दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसका दूसरा नाम है ए ग्रैन्युलर ईआर, और दूसरी है RER दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको दूसरा नाम है ग्रैन्युलर ईआर। अब हम इन दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं, SCR एंड RER के अंदर। जो SCR है उसके अंदर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, इस वजह से ये स्मूथ अपीयरेंस देती है, जबकि RER के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसको सरफेस है वो रफ लगता है। जो पोजिशन होती है वो SCR वो प्रेजेंट होते हैं नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि ये प्लाज्मा जो RER होती है वो न्यूक्लियस से कनेक्टेड होती है, इसलिए वो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है। लेकिन दोनों ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, लेकिन SCR is present near to this site plasma membrane and RER is present near to the nucleus। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो ये मेनली टिब्यूल से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? टिब्यूल से। टिब्यूल, दिस इज द टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो डायग्राम में दिख रही थी, और ये मेनली फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल्स जो होते हैं वो स्फेरिकल लाइक या ओवल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट्स होती है। जो ये मेनली प्रेजेंट होती है वो उन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है जो कि स्टीरोइड या फिर लिपिड बनाती है। जहाँ पर लिपिड की अमाउंट या स्टीरोइड की अमाउंट ज़्यादा होती है वहाँ पर SCR ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि जो SCR होता है वो लिपिड की सिंथेसिस करता है, और RER वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा बनता है, क्योंकि RER इज इंक्लूड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। एग्जाम्पल हम RER के बात करेंगे तो वो गॉबलेट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि पैनक्रियाज में प्रेजेंट है, और एंडोक्राइन सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके जो एंडोक्राइन सेल्स है वहां पर RER बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर SCR की बात करें तो एडिपोसाइट्स यानी फैट सेल्स के अंदर ये पाई जाती है, और इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर ये पाई जाती है। अब हम बात करेंगे इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स की। अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर की हम इसकी बात करें तो इसके अंदर मेनली तीन टाइप्स के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सिस्टर्ने, टिब्यूल्स एंड वेसिकल। तो फर्स्ट हम बात करेंगे सिस्टर्ने की। जो सिस्टर्ने होता है वो एक तरह से इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है और डबल लेयर्ड होती है। लाइक डायग्राम में दिख रहा है कि डबल लेयर्ड है, 2 लेयर स्ट्रक्चर है, और ये इलोंगेटेड एंड नैरो स्ट्रक्चर है। इसका जो डायमीटर होता है वो 40 to 50 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, और इसके दो फेस होते हैं। एक तो ल्यूमिनल फेस, जो इसका जो ल्यूमन होता है उसको बोलते हैं ल्यूमिनल फेस। एक साइटोप्लाज्मिक से जो सरफेस इसका साइटोप्लाज्म की तरफ होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक फेस, और जो इसके ल्यूमन की तरफ होता है उस फेस को बोलते हैं ल्यूमिनल फेस। और एक अनब्रांच्ड एलिमेंट होती है, मतलब ये ब्रांचेस नहीं होती। इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस इज द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सिस्टर्ने एंड इट इज प्रेजेंट नियर टू द न्यूक्लियस, और ये एक दूसरे के ऊपर लाई कर सकती है, मतलब ये एक दूसरे को आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि हमने देखा था जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर सिस्टर्ने ही पाई जाती है, और वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है इस तरह से, लाइक दिस। और ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे भी आ सकती है, ठीक है। और इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड हम बात करेंगे वेसिकल्स की। ये ओवल और स्फेरिकल शेप्ड होती है, राइट। ये ओवल है या फिर स्फेरिकल है। इसके पास भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसका डायमीटर होता है वो 25 से 500 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अब हम बात करेंगे थर्ड एलिमेंट की, दैट इज ट्यूब्यूल। ये ज़्यादातर वाइडर होते हैं, देख, और ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि इसका नाम इसलिए ट्यूब्यूल्स इसीलिए रखा गया कि ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, मतलब ये आगे ब्रांचेस में डिवाइड हो सकते हैं। इसका डायमीटर 50 to 100 माइक्रोमीटर हो सकता है। ये विदाउट राइबोसोम्स के अंदर होते हैं, और ये मोस्टली SCR में पाया जाता है, राइट। जो और वेसिकल जो होते हैं वो मेनली RER के अंदर पाए जाते हैं, और सिस्टर्ने भी मेनली RER में ही पाए जाते हैं, मेनली इन RER। लेकिन जो SCR में क्या पाया जाता है, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, सॉरी, जो ट्यूब्यूल्स है वो SCR में पाए जाते हैं। और इनके जो इधर ल्यूमन होता है उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट हो जिसको बोलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक
मैट्रिक्स तीनों में ही पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, यहाँ पर भी एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। तो इनके जो ल्यूमन में फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, राइट। जो IR होती है वो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होती है, राइट। तो इसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो भी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होते हैं, और जितनी भी मेम्ब्रेन होती है, मैं पहले जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बताया था तो वहां पर भी बताया था कि सभी मेम्ब्रेनस की अल्ट्रा स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर जो होती है वो सेम होती है, दैट इज लाइपोप्रोटीनियस, यानी वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और ट्राइलैमिनार होती है, यानी 3 लेयर में डिवाइड होते हैं, दैट इज प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। लेकिन ER की जो मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ डिफरेंट होती है। किस तरह से डिफरेंट होती है? जैसे कि ER की मेम्ब्रेन होती है वो थिन लेयर्ड होती है एज कम्पेयर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थिन लेयर, इसका डायमीटर, इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 50 to 60 एंगस्ट्रॉम, वेयर एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिकनेस इज 75 to 100 एंगस्ट्रॉम। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट कम होती है, और यहाँ पर मोर लिपिड्स पाए जाते हैं, मतलब लिपिड्स का अमाउंट एज कम्पेयर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज़्यादा होता है। If you like it, please like and share this video, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for more videos. Thank you.